तो वेलकम बेटे। आइए पढ़ते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, बेसिकली इसका ओरिजिन की बात करें हम लोग, ठीक। अगर ओरिजिन की बात करें तो ये क्या है, एंडोडर्मल ग्लैंड है। ये क्या है, एंडोडर्मल ग्लैंड है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी लोकेशन की, ठीक। लोकेशन की बात करें तो जो थायराइड ग्लैंड हमारी, ठीक, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो लोब्स होते हैं, ठीक, इस टाइप से जो दो लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड के लोब्स की पोस्टीरियर साइड में इस टाइप से क्या होते हैं, 4 या फिर 4 कॉम्पैक्ट मासेज ऑफ सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, 4 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। जो होती है एक्चुअल में कॉम्पैक्ट मासेज ऑफ सेल्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, बेसिकली 4 सेपरेट ग्लैंड्स होती हैं, 4 सेपरेट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक। कहां पर होती हैं ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसकी पोस्टीरियर सरफेस में होती है। कहां पर होती है, पोस्टीरियर सरफेस में। और पोस्टीरियर सरफेस किसकी, ये जो लोब्स हैं इसके, ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग कि ये जो ग्लैंड है, अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है, इस ग्लैंड का अगर हम लोग क्या करें, क्रॉस सेक्शन देखें, तो क्रॉस सेक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसके अंदर बेसिकली 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। इसमें क्या होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, ठीक। 2 टाइप की सेल कौन कौन सी होती हैं, हम लोग इस टाइप से समझते हैं बना के, ठीक। इस टाइप से हमें क्या देखने को मिलेगा कि 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाएंगे, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड में। तो उसके अंदर बेसिकली होगा क्या कि कुछ एक सेल्स तो होंगी क्या, स्मॉल सेल्स, ठीक है, कुछ एक छोटी सेल्स होंगी, इन्हें क्या बोलेंगे, स्मॉल चीफ सेल्स। क्या बोलेंगे, स्मॉल चीफ सेल्स, ठीक, स्मॉल चीफ सेल्स, ओके। जो थोड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, इसमें क्या होते हैं, कुछ एक बड़ी सेल्स होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीफिल सेल्स, या फिर हम लोग इन्हें एक और नाम देते हैं, इयोसिनोफिल्स, ठीक। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसकी बात करें जो कि क्या है, एंडोडर्मल ओरिजिन की है। एक बात और ध्यान रखें कि इसके अंदर जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक, वो भी क्या करती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं इन दोनों के इंटरेक्शन से। बेसिकली एम्ब्रियो की एंडोडर्म से और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होती हैं, ठीक है, उनके इंटरेक्शन से जो होता है कि इस ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। और ये होती है क्या, बेसिकली 4 सेपरेट ग्लैंड्स होती हैं। कहां पर होती हैं, पोस्टीरियर साइड्स ऑफ लोब्स ऑफ थायराइड, ठीक। और इसके अंदर बेसिकली होता है कि अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इसके अंदर बेसिकली हमें 2 टाइप की सेल्स देखने मिलेंगी। कौन सी, स्मॉल चीफ सेल्स, ठीक। और जो बड़ी सेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीफिल सेल्स, ठीक। ये बात समझ आई होगी आपको, ठीक है। और क्या है इस ग्लैंड के अंदर, बेसिकली हम लोग बात करें कि ये काम क्या करती है, ये जो ग्लैंड है, ठीक है, एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैराथार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराथार्मोन, या फिर उसे पैराथायरॉयड हार्मोन भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में पैराथार्मोन बोल देते हैं उसे, ठीक। पैराथार्मोन जो है ये क्या करता है, बेसिकली ब्लड में या फिर जो बॉडी है अपनी, ठीक है, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है, वहां पर क्या करता है कि जो कैल्शियम और फॉस्फेट जो होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस जो होते हैं, ठीक, कैल्शियम और जो फॉस्फेट आयंस होते हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या करता है कि उनका जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करके रखता है। क्या करता है ये, कैल्शियम और फॉस्फेट जो आयंस होते हैं, ठीक, उनका क्या करता है, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये जो हार्मोन है, जो पैराथार्मोन हार्मोन है, ठीक, ये क्या है कि जो हमने बात की थी कैल्सिटोनिन, हमने एक बात की थी कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में, ठीक, कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में, ये क्या उसका एंटागोनिस्टिक है। क्या है, उसका एंटागोनिस्टिक है, ठीक, उसके अपोजिट काम करता है, ठीक।
क्लियर। कैल्सिटोनिन के क्या करता है, एंटागोनिस्टिक काम करता है, मतलब उसके अपोजिट काम करता है। ठीक, आइए बात करते हैं जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसका जो हार्मोन है पैराथार्मोन, इसके केमिकल कंपोजिशन की। ठीक, केमिकल कंपोजिशन की। ठीक, केमिकल कंपोजिशन के अंदर बेसिकली है क्या कि जो पैराथार्मोन है इसके अंदर 84 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक, ये क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, 84 अमीनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं, जो क्या होते हैं कि प्री-प्रोपेप्टाइड की फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, प्री-प्रोपेप्टाइड की फॉर्म में होते हैं। ठीक, समझ आई बात आपको कि क्या होते हैं जो 84 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, प्री-प्रोपेप्टाइड की फॉर्म में होते हैं। ठीक, और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब पैराथार्मोन बनाना होता है तब जो एन टर्मिनल होता है, जब एन टर्मिनल जो होता है इस चेन के अंदर 84 अमीनो एसिड लंबी चेन के अंदर, तो वहां से क्या होता है कि 25 अमीनो एसिड्स को हटा दिया जाता है। ठीक है, 25 अमीनो एसिड्स को वहां से हटा दिया जाता है। ठीक, कहां से, एन टर्मिनल से। क्लियर, एन टर्मिनल से क्या किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक, और इसके बाद में क्या होता है कि प्री हार्मोन जो है प्रोपेप्टाइड की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद में और क्या किया जाता है, इसको एक्चुअल में फंक्शन बनाने के लिए इसमें से जो 6 अमीनो एसिड्स हैं वो भी हटा दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या किए जाते हैं, इसमें से 6 अमीनो एसिड्स हटा दिए जाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है कि ये जो हार्मोन है वो फंक्शनल हार्मोन बन जाता है। क्लियर, ये है इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, वो 9500 डाल्टन होता है। क्या होता है, 9500 डाल्टन इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्लियर, आइए बात करते हैं कि जो फंक्शंस हैं, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसके फंक्शंस क्या कुछ हैं। तो फंक्शंस के अंदर एक बेसिकली आप एक ध्यान रखें, फंक्शन। ठीक, फंक्शंस के अंदर बेसिकली करता क्या है ये कि जो हमारी किडनी होती है, जो क्या होती है, किडनी होती है। ठीक, वहां से क्या होता है कि किडनी में कैल्सिट्रोल का फॉर्मेशन करवाता है। ये क्या करवाता है, कैल्सिट्रायोल का फॉर्मेशन करवाता है। क्या करवाता है, कैल्सिट्रायोल का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक, और कैल्सिट्रायोल जो होता है ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में से क्या करता है, ये इंटेस्टाइन में से कैल्शियम जो आयंस होते हैं, जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। क्या करता है, कैल्शियम जो आयंस होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक, तो मतलब क्या करेगा, ये कैल्शियम को बॉडी के अंदर स्टोर करके रखेगा। ठीक, कैल्शियम को रिलीज नहीं होने देगा एक्चुअल में। ठीक, हमने कैल्सिटोनिन के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर कैल्शियम जो है वो ज्यादा हो जाए तो यूरिन के साथ में क्या हो जाएगा, इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। लेकिन इधर क्या है कि जो कैल्शियम है इसको यूरिन के साथ में एक्सक्रीट नहीं करवाया जाएगा। इसको क्या है, यूरिन के साथ में एक्सक्रीट नहीं करवाया जाएगा, इसको बॉडी के अंदर रखा जाएगा। क्या किया जाएगा, कैल्शियम का रिजॉर्प्शन किया जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ठीक, रीएब्जॉर्प्शन किया जाएगा किडनी में, और मतलब जो कैल्शियम है उसको बॉडी के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, इसे बाहर नहीं भेजा जाएगा। क्लियर, एक काम ये और करता है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं, ठीक है, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, उनकी एक्टिविटी को क्या करता है, ये बढ़ाता है। क्या करता है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वहां पर कैल्शियम आयन जो है उसका जो अमाउंट है वो नॉर्मल रहे। ठीक है, क्या रहे, उसका जो नंबर है कैल्शियम आयंस का या अमाउंट है वो नॉर्मल रहे। तो मतलब करता क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम आयन का जो नंबर है वो बढ़ाता है। ठीक, और इंटेस्टाइन से क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, इसके अलावा जो फॉस्फेट्स हैं इनका भी क्या करता है, इसके अंदर बेसिकली एब्जॉर्प्शन करवाता है ये। अगर हम लोग बात करें रेगुलेशन की, अगर इसके रेगुलेशन की बात करें, ठीक, तो रेगुलेशन के अंदर क्या है कि बेसिकली जब जो कैल्शियम लेवल है ब्लड के अंदर, जब कैल्शियम का लेवल है ब्लड के अंदर, कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगा। जब कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा तब पैराथार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा। क्या होगा, पैराथार्मोन रिलीज हो जाएगा। और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तब क्या हो जाएगा, पैराथार्मोन इनहिबिट हो जाएगा। समझिए बात आपको कि जब कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड के अंदर कम हो जाएगा तब पैराथार्मोन रिलीज होगा, और जब बढ़ जाएगा तब क्या हो जाएगा, जो पैराथार्मोन है वो उसका जो रिलीज है वो कम हो जाएगा। ठीक, और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ठीक है, वो जो ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करती है उसके इन्फ्लुएंस के अंदर भी इसका क्या होता है, रेगुलेशन किया जाता है। ठीक, तो ये है पैराथार्मोन के बारे में। एक बात और ध्यान रखें कि जो डिसऑर्डर्स हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के, ठीक है, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है इसके डिसऑर्डर्स क्या कुछ हैं बेसिकली।
इसके अंदर दो कंडीशन बनती हैं, एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म और एक हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या? एक तो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो पैराथ हार्मोन है इसकी जो अमाउंट है वो कम रिलीज होता है। ठीक है, कम रिलीज होने के कारण बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि जो कैल्शियम है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने के कारण क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो रिलैक्स नहीं होती हैं। ठीक है, बेसिकली जो कार्पल्स होते हैं, ठीक है, जो कार्पल होते हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है एक बार कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में रिलैक्स नहीं हो पाती, तो मतलब वहां पर क्या है कि टिटेनस की कंडीशन बन जाती है। क्या बन जाती है? टिटेनी की कंडीशन बन जाती है। ठीक, समझ बात आपको? और अगर इसका जो रिलीज है वो ज्यादा हो, अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो, तब क्या होगा? बेसिकली हमने बात की कि ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तब क्या है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट है इसकी एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो बोन है उसमें से कैल्शियम बेसिकली जो कैल्शियम का अमाउंट है बोन के अंदर सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक, बॉडी में। तो ऑस्टियोक्लास्ट से कैल्शियम क्या हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट को ज्यादा एक्टिवेट करेगा, उससे जो कैल्शियम है बोन में से उसको हटा लिया जाएगा। ठीक है, तो बोन क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी हमारी। ठीक है, जो बोन्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं। और बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर मेनोपॉज की कंडीशन होने वाली होती है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर जब होती हैं फीमेल्स, तो उनके अंदर हमें ये जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब उनकी क्या होती है, जो बोन्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक, तो ये था पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड की जो लोकेशन है ये नाम खुद ही बता सकता है। कैसे? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बेसिकली क्या है, दो वर्ड छुपे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो एड वर्ड का मतलब क्या होता है, नियर। एंड रीनल वर्ड का मतलब क्या होता है, किडनी। क्या होता है? किडनी। ठीक, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है इसकी लोकेशन क्या हो गई, मतलब कि जो किडनी है उसके पास में। ठीक, और बेसिकली किडनी पर कहां पे होती है ये, इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक, मतलब जो किडनी होती है उसके जो अपर मार्जिन होता है किडनी का, वहां पर क्या होती है, ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक, अपर मार्जिन जो होता है किडनी का वहां पर क्या होती है, ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्योंकि सुप्रा रीनल ग्लैंड है तो मतलब जो किडनी का अपर मार्जिन है वहां पर प्रेजेंट होगी। ठीक, नाम सब कुछ बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि इसे 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3F ग्लैंड। इनमें से 3F में से जो F है ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। ठीक, इनमें इसे क्या बोलते हैं, 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। इनमें से जो तीनों F हैं ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, फाइट को, फ्राइट को एंड फ्लाइट को। किसको? फ्लाइट, FLIGST। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट ग्लैंड भी बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमें इस ग्लैंड की नीड पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट इसको 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4S ग्लैंड। इनमें से जो 4S हैं ये किसको इंडिकेट करते हैं कि जो सबसे पहला क्या है, शुगर मेटाबॉलिज्म। क्या है? शुगर मेटाबॉलिज्म। ठीक, नेक्स्ट है साल्ट रिटेंशन। क्या है? साल्ट रिटेंशन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो थर्ड है वो किसको डिनोट करता है, सेक्स हार्मोन को। ठीक, सेक्स हार्मोन्स को, या फिर इसे क्या बोलते हैं, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक, और जो 4S है वो क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करता है। ठीक, तो इनमें से जो 4S हैं क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि शुगर मेटाबॉलिज्म, साल्ट रिटेंशन, सेक्स हार्मोन्स, और जो फोर्थ है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी को। ठीक है, ये सारी की सारी टर्म्स हमें तभी समझ आएंगे जब हम लोग इस ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो ये शुरू करते हैं। तो ये जो ग्लैंड है हम लोग सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। किडनी के जो अपर मार्जिन होता है किडनी का वहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक, और इसमें से जो राइट ग्लैंड होती है, ठीक है, बेसिकली ये जो कलर होता है ग्लैंड का क्या होता है, येलो कलर की ग्लैंड है ये। क्या है? येलो कलर की ग्लैंड है। जो राइट साइड की जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है, कुछ एक हमें ट्रायंगुलर शेप की मिलती है देखने को। ठीक, लेकिन
हम लोग बात करें कि अगर जो दूसरी ग्लैंड हमारी लेफ्ट वन साइड की, वो क्या होती है, कुछ इस टाइप से सेमिलुनर शेप की होती है। क्या होती है? सेमिलुनर शेप की होती है, ठीक। और इनमें से जो बड़ी ग्लैंड वो कौन सी होती है? जो लेफ्ट वन ग्लैंड होती है वो बड़ी होती है, ठीक ठीक। और कलर हमने बता दिया कि क्या होता है इसका, येलो कलर की ग्लैंड है ये, ठीक। लोकेशन इसकी होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये जो ग्लैंड है इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि इसका अगर हम लोग देखें कि जो माप है, ठीक है, वो क्या कुछ होता है कि इसका माप क्या है, 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ये क्या इसका माप है, ठीक है। इसका डायमीटर हम लोग कैसे नाप सकते हैं, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर क्या है, ये इसका माप है, ठीक। और ये जो ग्लैंड है बेसिकली ये काफी ज्यादा एसेंशियल जो फंक्शंस होते हैं बॉडी में वो करती है, ठीक। आइए देखते हैं क्या कुछ करती है। बेसिकली क्या करती है कि साल्ट रिटेंशन, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि जो सोडियम है बेसिकली सोडियम को बॉडी के अंदर क्या करती है, रिटेन करती है, ठीक है, उसको एक्सक्रीट नहीं होने देती। शुगर मेटाबॉलिज्म का फंक्शन भी करती है, ठीक है, सेक्स हार्मोन जो कि गोनाड्स के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाते हैं, और एनर्जी का सोर्स तो ये है, ठीक है। आइए थोड़ा और बेसिक्स के बारे में बात करते हैं इसके, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि इसका जो हम लोग साइज देखा वो क्या है, इसका 3 सेंटीमीटर इसकी बेसिकली लेंथ होती है, ठीक है। विड्थ क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो डेप्थ है वो क्या है बेसिकली 1 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ये जो ग्लैंड है इसका जो दोनों ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो दोनों ग्लैंड्स हैं इनका वेट जो है एक ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कितना होता है, 7 to 10 ग्राम होता है। क्या होता है? 7 to 10 ग्राम, ठीक है। ये क्या होता है, इसका वेट होता है एवरेज ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्लियर। और बेसिकली जो ग्लैंड है इसके अंदर बेसिकली हमें 2 पोर्शन देखने को मिलते हैं। जब हम लोग इस ग्लैंड को कट करते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके हमें 2 पोर्शन देखने को मिलते हैं, ठीक। कौन कौन से? एक तो आउटर रीजन, इस टाइप से अगर हम लोग ग्लैंड को काटते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है कि 2 हमें पोर्शन देखने को मिलते हैं। एक आउटर रीजन को क्या बोलते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आउटर रीजन है क्या बोलते हैं उसे, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर एक ध्यान रखें बात कि कोई भी ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर हो जिसको आप एक काटने पर आपको उसके 2 पार्ट दिखाई पड़े, ठीक है, आउटर एंड इनर पार्ट दिखाई दे, तो आउटर जो रीजन होती है उसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो एड्रेनल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एड्रेनल एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक। नेक्स्ट जो इसका इनसाइड वाला पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रेनल मेडुला। क्या बोलते हैं? एड्रेनल मेडुला, ठीक। इसके 2 पोर्शन होते हैं बेसिकली, कौन कौन से, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। और इसे क्या करता है, एक कैप्सूल कवर भी करता है इस ग्लैंड को, ठीक है। बेसिकली है क्या, ये रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है। क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है, ठीक, क्लियर। एक बात और ध्यान रखें कि जो कॉर्टेक्स है इसको फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 फर्दर पार्ट हमें डिवाइड कर सकते हैं इनको, ठीक। कौन कौन से? जो फर्स्ट रीजन है, जो फर्स्ट रीजन है जो कि जस्ट बिहाइंड होता है कैप्सूल के, ये जो ऊपर लेयर आपको दिख रही है ये क्या है, कैप्सूल की लेयर है जो किसको कवर कर रहा है, ग्लैंड को। तो ये वाला जो इतना पोर्शन है ये क्या है, कॉर्टेक्स का रीजन है, ठीक। और उसके बाद में जो रीजन है ये मेडुला का रीजन है, ठीक। जो मेडुला होता है इसके अंदर लगभग 25% ग्लैंड का बनाता है, ठीक, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं। और जो कॉर्टेक्स होता है ये 75% तक का जो पोर्शन है ग्लैंड का वो बनाता है, क्लियर। एक बात और ध्यान रखें कि जो कॉर्टेक्स है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेस्ड अपॉन द सेल्स, ठीक है, किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट है वहां पर और किस टाइप का वो अपना सिक्रेशन करती हैं, ठीक है, किस टाइप का हार्मोन रिलीज करती हैं, उस बेस्ड हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा जो क्या है कि जस्ट बिहाइंड द कैप्सूल, और ये क्या है, आउटर रीजन होता है। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये क्या है, आउटर रीजन होता है। और जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर बेसिकली जो सेल्स होती हैं वो किसको सिक्रेट करती हैं वो सिक्रेट करती हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को। किसको? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को, ठीक। किसको सिक्रेट करती हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को। एक बात ध्यान रखें कि कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं बेसिकली। कॉर्टिकॉइड्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं बेसिकली जो कि बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स
जो हैं वाटर और मिनरल्स जो हैं, ठीक है, बेसिकली आयंस हम बोल सकते हैं, उनका बैलेंस बना के रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, ठीक। और जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है, ठीक है। इसके फंक्शन हम लोग आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है जोना फेसिकुलेटा, जो ये वाला पोर्शन है यहां से लेकर ये वाला, ठीक। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इस टाइप से लंबी लंबी कतार में, ठीक है, लंबी रो के अंदर अपने आप को इस टाइप से अरेंज करती हैं, ठीक है, वेसल्स की फॉर्म में अपने आप को अरेंज करती हैं। और जोना फेसिकुलेटा जो है, जोना फेसिकुलेटा जो है ये क्या करता है, बेसिकली पूरी ग्लैंड का 50% पोर्शन बनाता है, क्या करता है, 50% पोर्शन बनाता है। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये क्या करता है, लगभग लगभग 15 to 17% बनाता है ग्लैंड का, ठीक। और जोना फेसिकुलेटा जो है ये रिलीज किसको करता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है, किसको रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, किसको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है कॉर्टेक्स के अंदर वो कौन सा है, जोना फेसिकुलेटा के नीचे जो पोर्शन है, ठीक है, जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो जाल की फॉर्म में है, ठीक है, रेटिकुलम की फॉर्म में, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, रेटिकुलरिस बोल देते हैं, क्योंकि जाल की फॉर्म में हमें जो सेल्स है वो अरेंज दिखाई देती हैं, ठीक है, अरेंज है वो सेल्स। और जो जोना रेटिकुलरिस है ये क्या करता है, बेसिकली एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्स हार्मोन्स, क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक। सेक्स हार्मोन्स बोल सकते हैं या फिर उसे गोनेडोकोर्टिकोइड्स भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, गोनेडोकोर्टिकोइड्स, ठीक। और उसके बाद में जो लास्ट वाला पोर्शन हमारा एकदम इनसाइड है ग्लैंड के, वो कौन सा है, एड्रेनल मेडुला, ठीक है। तो यहां तक एड्रेनल कॉर्टेक्स चल रहा था, यहां पर एड्रेनल मेडुला शुरू हो चुका है। और एड्रेनल मेडुला हमें पता है कि 25% जो है ग्लैंड का वो बनाता है, ठीक। एक बात और ध्यान रखें कि जो एड्रेनल मेडुला है, जो एड्रेनल मेडुला है इसके अंदर क्या होती है कि दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एड्रेनल मेडुला के अंदर क्या होती है कि दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, एक तो लार्ज सेल्स होती हैं, ठीक है, एक तो इस टाइप की सेल्स होती हैं लार्ज, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्या होते हैं, बेसिकली एक बात ध्यान रखें कि जो मेडुला की सेल्स होती हैं इसके अंदर क्या होता है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लार्ज जो सेल्स होती हैं इनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो लेस डेंसिटी के होते हैं, ठीक है, लेस डेंसिटी में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो एक तो इस टाइप की सेल्स होती हैं और दूसरे इस टाइप की सेल्स होती हैं जिनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर लेस डेंसिटी में, उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स की डेंसिटी है वो मोर होगी, ठीक है, मोर डेंसिटी में, ज्यादा डेंसिटी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो जो मेडुला के अंदर वो सेल्स हैं जिनके अंदर की लेस डेंसिटी के अंदर हम लोग बात करें कि सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, एपिनेफ्रिन का रिलीज करती हैं और मोर डेंसिटी के अंदर जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करती हैं। एड्रेनल मेडुला के अंदर जो सेल्स होती हैं, ध्यान से बात सुनिए, एड्रेनल मेडुला के अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, सिंपैथेटिक नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन ये नर्व सेल की फॉर्म में नहीं होती, ये एक्चुअल में क्या होती है, मॉडिफाइड नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, मॉडिफाइड हो चुकी होती हैं, अपने आप को मॉडिफाई करती हैं, लेकिन सेल्स किसकी होती हैं, ये नर्व सेल्स होती हैं मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं ये होती हैं, ठीक। मॉडिफाइड होने का मतलब क्या है कि ये अपनी जो सेल प्रोसेसेस होती हैं, सेल प्रोसेसेस होती हैं, ठीक, एक्सॉन है, इसके अलावा डेंड्राइट्स जो हैं उसको लूज कर देती हैं, ठीक है, वो इनके पास नहीं होते हैं। और अपने आप को मॉडिफाई किस फॉर्म में करती हैं कि जो इपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, उसको रिलीज करने के लिए क्या करती हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, ठीक। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ में क्या होती है, इसकी आपस में एसोसिएशन होता है, ठीक। क्या होता है कि बेसिकली ये जो सेल्स हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व सेल्स जो हैं ये जुड़ी रहती हैं प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक सिस्टम से, किससे, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उससे जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के साथ में इसका एसोसिएशन है, इसलिए यहाँ पर एक सिस्टम बन जाता है इनका, उसे क्या बोल देते हैं हम, उसे हम सिंपैथेटिको, सिंपैथेटिक
सिंपैथेटिक एड्रिनल सिंपैथेटिक एड्रिनल सिस्टम बन जाता है। यहां पर क्या होता है, सिंपैथेटिक एड्रिनल सिस्टम बन जाता है, ठीक। क्योंकि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर बेसिकली है क्या कि जो मेडुला वाला पोर्शन है वो क्या कर रहा है, उसकी जो सेल्स हैं बेसिकली वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ में क्या है, क्लोज एसोसिएशन को शो करती हैं। तो ये था मेडुला के बारे में थोड़ा और जानकारी। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं कि जो हार्मोन्स हैं किसके, एड्रिनल ग्लैंड के, उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। और बेसिकली हमें पता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर दो पोर्शन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर भी क्या है कि तीन पोर्शन है, कौन कौन से, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। ये जो तीनों पोर्शन है, ठीक, इसको जीएफआर से आप याद कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। बेसिकली ध्यान रखें आप कि हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो पोर्शन है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। और जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है। क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है। और कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, बेसिकली वो हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर वाटर और हम लोग बात करें कि जो मिनरल्स होते हैं इनके बैलेंस को बना के रखते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, ठीक। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं काफी ज्यादा हार्मोन्स हैं, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं अपने आप में क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, बहुत ज्यादा हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं। लेकिन कौन कौन से होते हैं, बेसिकली नाम देख लेते हैं हम लोग। एल्डोस्टेरोन है, डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन है, कॉर्टिकोस्टेरोन है और कॉर्टिसोन है, ठीक। काफी ज्यादा टाइप के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो कौन सा है, एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। छोटी क्लासों में ये बताया जाता है कि बेसिकली जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं उसके अंदर जो मेन हार्मोन है वो कौन सा है, एल्डोस्टेरोन है। बाकी हार्मोन्स नहीं बताए जाते, ठीक। लेकिन अभी क्या है कि एल्डोस्टेरोन हम जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी और हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा, जोना ग्लोमेरुलोसा वाला जो पोर्शन है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं तो मतलब क्या है कि ये मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। आइए बात करते हैं, एक बात और ध्यान रखें आप, जो एल्डोस्टेरोन है, क्या एल्डोस्टेरोन जो है इसका जो अमाउंट है प्लाज्मा के अंदर एज कंपेयर टू कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल क्या होते हैं, जो कि फेसिकुलेटा रिलीज करता है, ठीक है। फेसिकुलेटा बेसिकली क्या रिलीज करता है, कॉर्टिसोल्स को रिलीज करता है, ठीक है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे। कॉर्टिसोल के अगर हम लोग कंपैरिजन में बात करें तो एल्डोस्टेरोन जो है बहुत कम होता है। कॉर्टिसोल एज कंपेयर टू एल्डोस्टेरोन क्या होता है, 300 टाइम्स मोर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। क्या होता है कि 300 टाइम्स मोर प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग एल्डोस्टेरोन की, ये बहुत कम होता है। लेकिन जो एक्टिविटी है किसकी, एल्डोस्टेरोन की, वो काफी ज्यादा तेज होती है एज कंपेयर टू कॉर्टिसोल्स, ठीक है। वो कितनी तेज होती है, कॉर्टिसोल की कंपैरिजन में बात करें तो 2000 टाइम्स मोर होती है, ठीक है। लेकिन जो अमाउंट है कॉर्टिसोल्स का वो 3000 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू एल्डोस्टेरोन, ठीक। तो ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखें। अब बात करते हैं हम लोग इसके फंक्शंस की, ठीक है। तो बेसिकली एल्डोस्टेरोन के ही सारे के सारे फंक्शन है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, इसका जो मेजर हार्मोन है वो क्या है, एल्डोस्टेरोन है। और फंक्शंस के अंदर ध्यान रखें कि जो एल्डोस्टेरोन है उसका क्या फंक्शन होता है, रीनल एंड सर्कुलेटरी इफेक्ट जो है एल्डोस्टेरोन का वो क्या है कि किडनी के ऊपर, रीनल वर्ड हम लोग किडनी के लिए यूज करते हैं, तो किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी में, ठीक, उनको क्या करता है कि बात करें हम लोग जो सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम आयन के रिटेंशन को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, ठीक है। सोडियम आयन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करवाता है वहां से, ठीक है। अब जब सोडियम आयन वहां से क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ में ये काम और करता है कि जो पोटेशियम आयन है, ठीक है, उसको क्या करता है, बाहर रिलीज करवा देता है, उसको एक्सक्रीशन करवा देता है, ठीक है, एक्सक्रीशन करवा देता है। और इसके कारण होता क्या है बेसिकली कि जो सोडियम आयन है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है कि सोडियम आयन का कंजर्वेशन हो जाता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपरनेट्रीमिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या है, नेट्रीमिया।
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या है कि जो सोडियम है इसका अमाउंट बढ़ चुका है, लेकिन पोटेशियम जो है वो कम हो चुका है, तो मतलब हाइपोकैलेमिया की कंडीशन भी बोल सकते हैं हम लोग। पोटेशियम के बेस में बात करें तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन ये कॉज करता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को, ठीक है, और आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ा देता है। कैसे? जब सोडियम आयन एब्जॉर्ब होते हैं ट्यूब्यूल्स से, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तब क्या होता है कि ऑस्मोसिस का फिनोमेना आप जानते होंगे, ऑस्मोसिस होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि तब हमें थर्स्ट लगती है, क्योंकि वाटर भी तो चाहिए ना, ठीक है, ऑस्मोसिस का फिनोमेना होता है तो वहां पर वाटर चाहिए होता है, तब हमें क्या लगती है, थर्स्ट लगती है, हम पानी पीते हैं। इसके अलावा जो पानी है, जो वाटर है, वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, वो ट्यूब्यूल से भी एब्जॉर्ब होता है। अब वाटर वहां पर ज्यादा हो जाता है क्योंकि हम लोग पानी भी पी लेते हैं, और वाटर जो है ट्यूब्यूल से भी क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, क्योंकि बेसिकली ये जो ट्यूब्यूल है, मान लीजिए यहाँ से क्या हो चुका है, सोडियम आयन अंदर इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ चुका है, और यहाँ पर फिर क्या होगा कि वाटर की नीड होगी, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब वाटर यहाँ से भी आएगा और वाटर हम लोग पियेंगे भी थर्स्ट से भी। तो होता क्या है एक्चुअल में कि वाटर की जो अमाउंट है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, इसके इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है, एडीएच भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो सारी की सारी जो ग्लैंड्स है बेसिकली क्या करते हैं, मिलके हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो मसल वीकनेस है वो भी कॉज करता है, क्या करता है, ये मसल वीकनेस को कॉज करता है। अगर एक बात आप ध्यान रखें कि जब क्या हो जाता है कि एक्सेस सिक्रेशन होता है एल्डोस्टेरोन का, तब एक्सेस अमाउंट के अंदर जो पोटेशियम है ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तब क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं, ठीक है, तब क्या होती हैं, जो मसल्स होती हैं वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है, वहां पर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं हो पाता है। अब एक्शन जो है पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट नहीं हो पाएगा, तब क्या हो जाएगा, जो मसल है वो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो मसल्स के अंदर क्या आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। ठीक, और एक्शन पोटेंशियल ना जनरेट होने का बेसिकली मेजर कारण क्या है कि जो पोटेशियम था वो एक्सक्रीट हो चुका है। ठीक, इसके अलावा क्या करता है ये हार्मोन, अगर डिफिशियंसी के अंदर रिलीज हो, अगर इसका अमाउंट कम रिलीज हो, तब यहाँ पर क्या होता है कि जो पोटेशियम है वो ज्यादा बढ़ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब ज्यादा बढ़ने से होता क्या है कि ये टॉक्सिक होता है कार्डियक एक्टिविटी के लिए, हार्ट के लिए क्या होता है, टॉक्सिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली जब डिफिशियंसी हो जाएगी किसकी, एल्डोस्टेरोन की। ठीक, और ये क्या करता है बेसिकली कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्ट करता है। हार्ट के लिए बेसिकली क्या है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीज ट्यूबुलर हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन एंड कॉज एल्कोलोसिस। इसके अंदर ध्यान से बात सुने आप कि होता क्या है बेसिकली कि जब ये हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, तब हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज होने के लिए पोटेशियम आयन के साथ में, ठीक है, तब क्या होता है वो रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन जब रिलीज होते हैं एक्सचेंज के लिए, किसके एक्सचेंज के लिए, पोटेशियम के लिए, तब क्या होता है बेसिकली कि जो हाइड्रोजन आयन तो रिलीज हो गए, ठीक है, इसके कारण होता क्या है कि जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन बन जाती है, क्या हो जाती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन बन जाती है, एल्कलोसिस की कंडीशन बन जाती है। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो चुके हैं तो एल्कलोसिस की कंडीशन बनना लाजमी है। ठीक, अब हम अगला बात करें हम लोग रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन के अंदर बेसिकली क्या है कि अगर जो अमाउंट है सोडियम का, ठीक है, या फिर पोटेशियम का, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि जो एल्डोस्टेरोन है ये रिलीज होता है। ठीक है, रेगुलेशन की बात करें हम लोग। इसके अलावा जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है एसीटीएच, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, वो भी क्या करता है कि एड्रेनल के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाता है, और उसके इन्फ्लुएंस में भी क्या होता है कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो अपने हार्मोन रिलीज करता है, बेसिकली एल्डोस्टेरोन को वो रिलीज करता है। ठीक, तो ये थे हार्मोन किसके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में हमने बात की, उसके अंदर बेसिकली एल्डोस्टेरोन के बारे में।